अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें सवाल है a qué vehículo कौन सी गाड़ी prohíbe मना कर रही है de la entrada en esta señal। ये जो सिग्नल है इसमें कौन सी गाड़ी को मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जवाब है a camiones y autobuses, जो काम्योन हैं ट्रक वाले हैं, y autobuses जो बस वाले हैं, de menos de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, कि जो 3,500 किलोग्राम से जिनका मासा मैक्सिमा जो है वो कम है उनको मना किया जा रहा है। तो उसमें कह रहा है camiones y furgones dedicados al transporte de mercancía, जो काम्योन, जो ट्रक और जो फॉर्गनेताज हैं जो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर दाखिल होना जो है वो मना है। A todos los vehículos que más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, तमाम वो गाड़ियां जो 3,500 किलोग्राम से जिनका मासा जो है वो बड़ा है वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती। तो याद रहे यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसमें मासे का कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको इस तरह की तस्वीर अगर आपको दिखे जहां पर मासा उसके अंदर लिखा होगा, मतलब यहाँ पर 5.5 जो है तुनलादो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो है बताया गया है कितना मासा मैक्सिमा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसमें मासा मैक्सिमा autorizada का कुछ भी नहीं बताया गया कि कम हो या ज्यादा हो। तो यहाँ पर क्या होगा, camiones y furgones dedicado transporte mercancía, वो कोई भी काम्योन हो सकता है, छोटा बड़ा फुर्गनेता तमाम उसमें शामिल है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पर ये जो मासा मैक्सिमा autorizada है ये चीज यहाँ पर गलत होगी। आगे आते हैं ला सेनियल के इंडिका, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, इस सिग्नल को आपने गौर से देख लेना। तो यहाँ पर पहला बता रहा है पेलिग्रो पोर येलो ओ निएवे, यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ है या बर्फबारी है, तो यहाँ पर ये खतरा है। दूसरे में कह रहा है पेलिग्रो पोर येलो únicamente, सिर्फ बर्फ की वजह से यहाँ पर खतरा है। आखिर में कह रहा है पेलिग्रो पोर निएवे únicamente, यहाँ पर सिर्फ जो बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, उसका खतरा है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों को इंडिकेट करता है। याद रहे ये दोनों चीजों को ये सिग्नल जो है वो इंडिकेट करेगा। या तो बर्फ पड़ रही है या पड़ी हुई है तो सड़क पर है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रहा है खतरे का कि येलो ओ nieve। Cuando debe pasar turismo la primera inspección técnica, मतलब कब आपने पहला जो ITV है वो करवाना है, पहला इंस्पेक्शन टेक्निका जो गाड़ी चेक करवाते हैं कि सड़क पर चलने के काबिल है। तो पहली यहाँ पर जिक्र हो रहा है ला प्रीमेरा, पहली जो है। तो यहाँ पर पहला जो जवाब है इसमें लिखा है आलोस 3 años, 3 साल, a partir de la fecha primera matriculación, जब आप पहले नंबर प्लेट लगवाते हैं उसके बाद जो है नंबर प्लेट लगवाने से 3 साल बाद आपको पहली जो है इंस्पेक्शन टेक्निका करवानी होगी, इथियोपिया करवानी होगी। तो उसमें कह रहा है आलोस 4 años, 4 साल जो है a partir de la fecha fabricación, जब गाड़ी बनी उस गाड़ी के बनने से 4 साल बाद आपने जो है ओ इम्पोर्टाción, जब इम्पोर्ट हुई, जब आपने जो है वो लाई गई गाड़ी दूसरे मुल्क से या कहीं से भी लाई गई, तो उस वक्त उस पर जो है आपने इंस्पेक्शन टेक्निका करवानी है उस फेचा से लेकर, उस तारीख से लेकर। तो यहाँ पर आखिर में कहता है los 4 años a partir de la fecha de primera matriculación, जो पहली नंबर प्लेट आपने लगवाई उसके बाद 4 साल के बाद आपने जो है इथियोपिया करवानी है। तो याद रहे कानून हमें यही कहता है कि जो मात्रिकुलासियोन होती है, जब पहली गाड़ी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है उस तारीख से लेकर आगे 4 साल तक गाड़ी की इथियोपिया आपको माफ होती है। 4 साल के बाद आपने इथियोपिया करवानी होती है। तो यहाँ पर 4 साल के बाद फिर 10 साल तक आपने हर 2 साल के बाद करवानी होती है। और जब 10 साल गुजर जाते हैं, गाड़ी मतलब 10 साल पुरानी हो चुकी है, तो उसके बाद हर साल के बाद आपने उसे इथियोपिया करवानी होता है। तो यहाँ पर प्रीमेरा का जिक्र हो रहा है, पहली जब गाड़ी आप नई लेते हैं तो नई गाड़ी जो है 4 साल तक जो है, जब आप मात्रिकुलासियोन, प्रीमेरा मात्रिकुलासियोन, याद रहे फाब्रिकासियोन जो होता है वो फैक्ट्री में जब बन के आती है तो उससे लेकर आगे शोरूम में पता नहीं कितनी देर वो पड़ी रहती है, तो ये उस पर लागू नहीं होगा। इथियोपिया लागू होगी जब वो गाड़ी चलने लगेगी रोड पर, तो उसके बाद 4 साल जो उसकी मुद्दत होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रीमेरा मात्रिकुलासियोन और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है साल, ये 3 की वजह से यहाँ पर गलत हो रहा है। और यहाँ पर 4 años लिखा हुआ है लेकिन लागे फाब्रिकासियोन लिखा हुआ है, मतलब जब गाड़ी बनती है। तो यहाँ पर इसमें दुरुस्त जवाब यही होगा प्रीमेरा मात्रिकुलासियोन 4 años। जब 4 साल गुजर जाएंगे, पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, आपकी नंबर प्लेट लगी, तो उसके बाद जो है आप इथियोपिया करवाएंगे।
En un túnel एक जो túnel है, ¿qué distancia de seguridad? कौन सा फासला रखना है हिफाजती से? debe dejar con el vehículo que cerca adelante, जो आपके सामने गाड़ी जा रही है उसमें आपने कितना हिफाजती फासला रखना है। तो यहाँ पर याद रहे, वाज़े तौर पर यहाँ पर लिख रहा है en el túnel, टनल के अंदर। तो यहाँ पर पहला जवाब है 100 metros al menos cuando no se pretenda adelantar। आपने 100 मीटर कम से कम रखना है जबकि आप ओवरटेक ना कर रहे हो। आगे लिखता है únicamente la distancia suficiente para no colisionar, सिर्फ आपने उतना फासला रखना है कि जिसमें नो कोलिशनर टक्कर ना हो, मतलब गाड़ी के साथ टकराए ना। इन एल कासो दे फ्रेनादो ब्रुस्को, जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं, ब्रुस्को कहते हैं एकदम से ब्रेक लगाने को। तो यहाँ पर आखिर में लिख रहा है 200 मीटर, 200 मीटर। तो याद रहे टनल के अंदर हमेशा 100 मीटर का आपने फासला रखना है सामने वाली गाड़ी में, ये आपने फासला जरूरी रखना है। हाँ, अगर आप ओवरटेक करने जा रहे हैं तो उस वक्त ये 100 मीटर का फासला जरूरी नहीं होगा, आप जो है नजदीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 100 मीटर का नॉर्मली आप अगर चल रहे हैं तो उसमें आपने 100 metros, आगे ये लिख रहा है al menos cuando no se pretende adelantar, जब आप ओवरटेक नहीं कर रहे तो उस वक्त आपने जरूरी है 100 मीटर का फासला रखना है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। puede parar en una zona de Prada, आप रुक सकते हैं जहाँ पर जो प्रादा है। y estacionamiento de uso exclusivo para transporte público urbano, जहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी पार्क करने की जगह है या उसके रुकने की जगह है, तो वहां पर क्या आप परादा कर सकते हैं? पौधे पारार आप रुक सकते हैं वहां पर। तो पहला जवाब है नो, दूसरे में सी, आखिर में है पारार सी pero नो estacionar, आप रुक सकते हैं लेकिन पार्किंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों चीजें ही मना होगी, जहां पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है परादा कर रही है या वहां पर रुकती है, तो उन जगहों पर आप ना परादा कर सकते हैं ना ही रुक सकते हैं। तो इसमें क्या जवाब होगा? puede parar pues no। Esta señal, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है कि los carriles sobre los que están situadas, जहां पर ये जो है situadas है la señales सिग्नल, मतलब जहां पर ये सिग्नल नस्ब हैं de velocidad स्पीड के मिनिमम के। तो यहाँ पर esta señal indica los carriles, तो जहां पर ये जो इंडिकेट कर रहे हैं सिग्नल यहाँ पर मिनिमम स्पीड के, तो क्या है ये? solo pueden utilizarlos, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं si circula una velocidad inferior a la indicada, अगर वो इससे कम है जो कि यहाँ पर इंडिकेट की गई है। मतलब ये जो स्पीड आपको बताई जा रही है अगर उससे कम जा रहे हैं तो फिर आप चल सकते हैं। तो उसमें कह रहा है son para vehículos rápidos, ये तेज गाड़ियों के लिए है। y carril situado más a la derecha, जो दाएं जानब सड़क है, इस para vehículos lentos, वो आहिस्ता गाड़ी जो चला रहे हैं उनके लिए। आखिर में लिख रहा है solo pueden utilizarlos, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं से circula una velocidad, अगर एक ऐसी स्पीड से चल रहा है igual सेम, मतलब इसके मुताबिक 70 है तो 70 ही चल रहा है, ओ सुप्रियोर ला इंडिकादा, या इससे ज्यादा स्पीड पर चल रहा है, तो फिर वो इस कारिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल में भी यही है, इसका सिग्नल इंडिकादा कारिल सोब्रे सितवादा, तो यहाँ पर वेलोसिदाद मिनिमम जो बताई गई है, तो इसमें आपने जवाब देखना है। तो यहाँ पर जवाब इसका दुरुस्त होगा सोलो पुeden utilizarlo si circula una velocidad igual, या तो उनकी स्पीड 70 होनी चाहिए या 70 से ऊपर होनी चाहिए, तो फिर वो यहां पर चल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा गया वेलोसिदाद इक्वल ओ सुपरियोर ला इंडिकादा। याद रहे यहां पर ये जो सिग्नल है दूसरा जिसमें रेड कलर के निशान होते हैं, यहां पर रेड का मतलब है आपको मैक्सिमम जो है स्पीड यहां पर 100 रख सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं जा सकते। जैसा कि यहां पर 80 है, आप 80 से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन ये मैक्सिमम है, ये रेड कलर के। जहां पर जो है नीले कलर के हैं, इनका मतलब है मिनिमम आपने 70 जाना है, मतलब 70 से कम आप इस कारिल पे नहीं चल सकते, आपको कम से कम 70 की स्पीड पर चलना है। तो ये दोनों डिफरेंट आपने ये याद रखने हैं, ये नीला है और दूसरा जो है वो उसके ऊपर रेड क्रॉस, रेड जो है वो गोल निशान है, तो उसका मतलब होगा मना है इससे ज्यादा, तो यहां पर मिनिमम है। para un ajuste óptimo, ajuste óptimo कहते हैं एक मुनासिब जो है एडजस्टमेंट करना, एक मुनासिब जो है ठीक करना। la altura de la parte superior, जो ऊंचाई है parte superior del reposa cabeza, reposa cabeza कहते हैं जहां पर आप सिर की टेक लगाते हैं, reposa cabeza से कहते हैं या apoya cabeza भी कहते हैं।
मतलब सर के टेक लगाने वाली जगह जो है देवे कोलोकार से आपको रखनी चाहिए। por encima de la nuca, नुका कहते हैं गर्दन को, कोई गर्दन से ऊपर होनी चाहिए। por bajo de la nuca, के नुका से नीचे होनी चाहिए। a la misma altura que la parte superior de la cabeza, सेम जो है वो उसका अल्तूरा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई होनी चाहिए जितनी आपकी सर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर मैंने एक तस्वीर रखी हुई है, आप इससे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सर के जो है ऊंचाई के बराबर रिपोया कावेसा भी रखना है कि सर की बुलंदी के मुताबिक आपका जितना सर बुलंद है उतना ही वही बुलंद होना चाहिए। तो ये इसमें होना चाहिए। नुक्का जो है यहाँ पर गर्दन के पिछले हिस्से को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ऊपर या नीचे नहीं, आपने सर के हिसाब से रखना है, अपना सर जो है उसके ऊपर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर por la misma altura de la parte superior de la cabeza, इसमें दुरुस्त जवाब होगा। conducir por una vía en mal estado, एक ऐसी जो है एक ऐसे रास्ते पर चलना जो कि माल एस्तादो है, मतलब खराब हालत में है। puede favorecer la fatiga, इसमें थकावट पैदा हो सकती है। तो जी हाँ, ज्यादा जंप, ज्यादा जो है खराब हालत में रास्ता है तो उसमें थकावट ज्यादा हो सकती है। तो इसमें जवाब है सी, जी हाँ हो सकती है। ये जो कह रहा है सोलो से conduce de la noche, रात को तो थकावट ज्यादा होगी, तो इसमें थकावट हो सकती है। इसमें दुरुस्त जवाब सी होगा। durante un viaje largo, एक लंबे सफर के दरमियान, एक लंबे सफर के दौरान, कैसे puede hacer, क्या कर सकते हैं, para evitar la fatiga, थकावट को कम करने के लिए, थकावट से बचने के लिए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है realizar descansos suficiente largos, वो कह रहा है कि आप जो है रेस्ट करें काफी लंबी, मतलब आप ज्यादा रेस्ट करें। अब दूसरे में कह रहा है बेबेर काफे, आप काफे जो है वो लें। en lugar de hacer pausas en la conducción, मतलब रुकने के बजाय आप जो है काफी लें और इससे काम चलाएं। आखिर में लिख रहा है poner muy alto el volumen de la radio, जो रेडियो का वॉल्यूम है वो आप बहुत ज्यादा ऊंचा कर दें। तो इससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी आप तो यहाँ पर ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत हैं। इसमें यही होगा कि realizar descanso suficiente largos, अगर आप ज्यादा रेस्ट करते हैं, ज्यादा जगहों पर रेस्ट करते हैं और आप आराम से अपनी जगह मंजिल पर पहुंच सकते हैं, तो इसमें थकावट भी कम होगी। तो यही होगा realizar descanso suficientemente largos। एल तुरिज्मो जो कार वाला है, está bien situado, ये ठीक जगह पर है, para girar, मुड़ने के लिए, a la izquierda, बाएं जानब मुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सी या दूसरे में कह रहा है सी porque circula dentro de poblado, कि ये शहर के अंदर चल रहा है। आखिर में लिख रहा है नो। यहाँ पर आ जाएं, तस्वीर को गौर से देखें। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल होता है मार्का वियालेस इसको कहते हैं। तो यहाँ पर मार्का वियालेस का कोई मकसद है, यहाँ ये जो मार्का वियालेस है अगर देखें तो ये ओब्लिगासियोन कर रहा है सामने जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ओब्लिगासियोन कर रहा है यहाँ पर इसकेरदा मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप सामने जा सकते हैं तो या आप राइट टर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इसकेरदा नहीं जा सकते। तो ये जो सिग्नल है आपको देखते हुए अपनी कार को पहले से तब्दील कर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इसकेरदा मुड़ना चाह रहे हैं तो आपको इस कारिल में आना होगा। यहाँ पर अगर इस कारिल में आप हैं तो आप सामने नहीं जा सकते, कानूनन आप सामने नहीं जा सकते और ना ही आप इधर मुड़ सकते हैं, आपने सिर्फ इसकेरदा मुड़ना है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये मानी रखते हैं। तो इसी सिग्नल को देखते हुए ये देखें, एल तुरिज्मो está bien situado, ये ठीक जगह पर है, para girar a la izquierda, बाएं जानब मुड़ने के लिए। तो बाएं जानब मुड़ने के लिए इसको इस कारिल में आना होगा। तो यहाँ पर क्या है, está bien situado, नो, जवाब होगा नहीं। देवे सावे, आपको पता होना चाहिए कि अपार्तिर दे ला सेनियल, यहाँ पर ये जो सिग्नल है आई पेलिग्रो, वहां पर खतरा है। por la proximidad de, आगे आने वाला किस चीज का खतरा है यहाँ पर, पहले कह रहा है ग्रांडेस चारकोस, जो बड़ी चारकोस है। चारकोस कहते हैं पानी का खड़ा होना, सड़क पर जो पानी खड़ा होता है उसे चारकोस कहते हैं। वहां पर ग्रांडेस चारकोस दे आगवा, पानी का जो ज्यादा पानी सड़क पर खड़ा हुआ है, कि ओब्लिगन आ रेडुसी ला वेलोसिडad, जहां पर आपको जरूरी है कि आप अपनी स्पीड को कम कर लें। दूसरे में लिख रहा है उना सोना, एक ऐसा जोन है कौन desprendimiento frecuente, desprendimiento होता है पहाड़ से जो पत्थर उखड़ कर नीचे आते हैं, गिरते हैं, उसका सिग्नल जो है कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पर जो है ऐसा खतरा मौजूद है कि पहाड़ के ऊपर से पत्थर नीचे गिर सकता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर इसका सिग्नल ऐसा जो है वो मौजूद नहीं है। आखिर में लिख रहा है un tramo de vía donde existe el riesgo, एक ऐसा हिस्सा है रास्ते का जहां पर खतरा है। क्या खतरा है, दे के से प्रोजेक्ट ला ग्राविया, कि यहाँ पर जो ग्रावियास जो पत्थर हैं
अल पासार लोस व्हीकुलोस, गाड़ियों के गुजरने से। तो यहाँ पर ये जो पत्थर हैं वो उड़ेंगे, मतलब लगेंगे दूसरे को जब गाड़ी गुजर रही होती है। जब भी किसी आप कच्चे रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त इस तरह का मंजर पेश आता है। या यहाँ पर पत्थर, सड़क बन रही है तो जहां पर पत्थर होगा वहां पर इस तरह का जो है वो आएगा कि गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे एक पत्थर आया और गाड़ी से, टायर के नीचे से फिसल कर वो दूसरी गाड़ी को लग गया, तो ये खतरा साबित हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, un tramo de vía donde existe riesgo de proyecto de la gravilla, तो यहाँ पर ये पत्थर का होगा। ये जो desprendimiento frecuente है वो पहाड़ के ऊपर से जो पत्थर गिरते हैं उनका है। तो यहाँ पर grande charco जो है वो और चीज होती है, पानी का खड़ा होना। si estamos implicados en un accidente, अगर हम किसी एक एक्सीडेंट में शामिल है, con heridos, किसी जख्मी के साथ, मतलब हम किसी जख्मी के साथ एक्सीडेंट में हैं वहां पर, después de proteger, हिफाजत करने के बाद, ई आविसार, और फोन करने के बाद, मतलब पुलिस वालों को बताने के बाद कि tendremos que hacer, यहाँ पर हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर पहला जवाब है नो मोवेर, आपको मूव नहीं करना, आपको हिलाना नहीं, आलो शेरीदोस, जो जख्मी हैं, आज तक के ये गए एल सर्विसियो de urgencia, जब तक के जो इमरजेंसी सर्विस वाले हैं वो पहुंच नहीं जाते, इन नो मोडिफिकार, तब्दील नहीं करना, एल estado de las cosas, जो वहां पर हालत है सामान की, चीजों की, उनको आप तब्दील ना करें, उसी तरह रहने दें ताकि उन्हें पता चल जाए कि इसको किस चीज से चोट आई है या किस चीज से या कैसे हादसा हुआ है, तो वो आप वहां पर उन्हें तब्दील नहीं करेंगे। आगे आते हैं त्रासलार, त्रासलादार, रापिदामेंटे, आप उन्हें ले जाएं, अल ओसेरिदो, अल हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाएं, मा सिरकानो, जो ज्यादा नजदीक है। रियालिसर उन मसाखे, आप एक जो है मसाखे करें, एक मसाज करें। कार्दिया को कहते हैं वो दिल से रिलेटेड जो होता है, de dos ventilaciones por 30 compresiones, dos ventilaciones मतलब जो प्रेशर दिया जाता है सीने के ऊपर रखकर, हवा देकर मुंह की तरफ से, और ये जो चीज है इसके बारे में जिक्र कर रहा है कि आप इस तरह प्रेस करें कि जो है 60 सेकंड में 30 दफा प्रेस हो जाए, तो ये इसके कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ये जो चीज है इस सवाल में वाज़े तौर पर आपको पूछा जा रहा है कि después de esto प्रोतेखेर, आपने उसकी हिफाजत कर लिया, मतलब आपने सिग्नल लगा रहे हैं, कोई और एक्सीडेंट होने की वजूहत नहीं हो सकती, आपने इमरजेंसी को सर्विस को कॉल कर दिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। नो मोवेर लोसेरिदोस, आपने जख्मी को हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आपके हिलाने से उसके जख्म जो है और ज्यादा खराब हो सकते हैं, कहीं हड्डी और ज्यादा जो है टेढ़ी हो सकती है, खून किसी और तरफ जा सकता है, तो ये चीजें आपने नहीं करनी और ना ही चीजों को वहां पर हिलाना है। हाँ, अगर गाड़ी में आग लग चुकी है तो वहां पर उस बंदे की जान बचाने के लिए अब जरूरी है कि गाड़ी में से उसको खींच के बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर वहां पर हालत ऐसी नहीं है, गाड़ी में आग नहीं लगी, कुछ ऐसा जो है खतरे का निशान नहीं है, तो फिर आपको उसको वहीं पर रहने दें, जो इमरजेंसी सर्विस वाले हैं वो पहुंचेंगे और उसको जो वो हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, नो मोवेरलो सेरिदोस, आपने जख्मी को हिलाना नहीं है जब तक के इमरजेंसी वाले आ जाएं, और ना ही आपने चीजों को वहां पर इधर उधर करना है। para adelantar, ओवरटेक करने के लिए, आहिस्ते वहीकुलो, इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, es obligatorio, ये जरूरी है, esperar, रुकना, a un tramo seco de la calzada, जहां पर एक खुश्क रास्ता है, एक खुश्क हिस्सा है रास्ते का। तो अगर बारिश हो रही है तो आप कहां पर खुश्क रास्ता देखेंगे। debe tenerse especial cuidado, आपको स्पेशली जो है वो ध्यान रखना होगा किस चीज पर, pues la salpicadores कहते हैं वो छींटे जो ऊपर उठती हैं गाड़ी के चलने से, pueden impedir, वो रोक सकती हैं, la visibilidad, आपको जो दिखाई दे रहा है उसको। आखिर में कह रहे हैं no deben tomarse precauciones स्पेशलिस्ट, यहाँ पर आपको कुछ भी एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत नहीं है, जैसे आए करो, अपनी मर्जी करो। तो यहाँ पर ये चीज गलत है, यहाँ पर ये जो है दुरुस्त जवाब होगा देवे तेनेर से स्पेशल कुइदादो, यहाँ पर आपने खास तौर पर ध्यान रखना है किस चीज का, जो छींटे ऊपर उठ रही हैं उनसे आपकी विजिबिलिटी, आपको आगे गाड़ी जो है या जो नजर नहीं आएगा ठीक तरह से, तो इस चीज का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये त्रामो सेको के इंतजार में आप जो है वो सारा दिन ऐसे ही गुजार देंगे अगर बारिश हो रही है तो। इसको रेक्ट, तो ये ठीक है, रियलिसर una parada
एक परादा करने के लिए रुकना। एन una isleta, इस्लेता कहते हैं सड़क के दरमियानी हिस्से को, जहां पर जैसा कि यहाँ पर पेंट हुआ है, तो यहाँ पर ये जो दरमियानी हिस्सा है इसे इस्लेता कहते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप परादा कर सकते हैं, आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं। तो पहला जवाब है सी, जी हाँ रुक सकते हैं। एन una isleta se podrá parar pero no estacionar, आप रुक सकते हैं लेकिन यहां पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। दूसरे में कह रहा है नो, नहीं रुक सकते। además se considera, ये महसूस किया जाएगा कि se obstaculiza gravemente la circulación, ये रुकावट बन रहा है गहरे तौर पर ट्रैफिक में। तो यहां पर इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि आप वहां पर नहीं रुक सकते, ये एक ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी, तो यहां पर आप नहीं रुक सकते। जी दोस्तों, नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी किस्म का आपके ज़हन में सवाल है या किसी भी सवाल की आपको अगर समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी डिटेल देने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान, रब रखा।